हरियाणा सरकार ने लगता है जल्दबाजी में पेपरलेस रजिस्ट्रियों का सिस्टम शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जिस बहादुरगढ़ में रोजाना करीबन 100 डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते थे, वहां पिछले 6 दिनों में केवल 2 डॉक्यूमेंट ही रजिस्टर हुए हैं। दरअसल पोर्टल पर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में काफी खामियां हैं। हरियाणा स्टेट डॉक्यूमेंट राइटर्स एसोसिएशन ने पूरी व्यवस्था में 21 खामियां गिना दी हैं। इन 21 खामियों में सुधार के लिए एसोसिएशन ने राजस्व विभाग को पत्र भी लिख दिया है। मैं सुनील अग्रवाल एडवोकेट। हम रजिस्ट्रियां जैसे फीड करते हैं जी, तो उसमें बहुत सारी जो है ना पेपरलेस में कमियां हैं। जो म्यूनिसिपल कमेटी का रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं है। उसमें हम जैसे ही उसको फीड करते हैं, पहले ऐसा होता था कि टोकन काटते टाइम हम जैसे ही प्रॉपर्टी आईडी डालते थे तो वो कॉलोनी पे चला जाता था कि कौन सी कॉलोनी का है। अब ऐसा नहीं होता। दूसरा, हुड्डा का HSIDC का रिकॉर्ड भी प्रॉपर जो है ना अटैच नहीं है। और तीसरी बात ये है जी, मेन खसरा नंबर मांगते हैं उनमें, और प्रॉब्लम आ जाती है जी आगे जब आगे चलेगा ही नहीं साइट, तो आदमी पूरे लास्ट तक सिटीजन कैसे कर पाएगा। 503 रुपए जो है ना वो मांग लेते हैं, और आगे कहीं भी रुक जाता है, दोबारा फिर करते तो फिर मांगते हैं, वो रिवर्ट नहीं होते पैसे। सबसे बड़ी बात दिक्कतें ये हैं। दूसरा, जो म्यूनिसिपल कमेटी का रिकॉर्ड भी है, पहले शेयर नहीं मांगता था, अब शेयर भी मांगता कि कितने % का शेयर इसका है, तो वहां अपडेट नहीं है शेयर्स किसी के भी। बहुत सारी कमियां हैं इसमें। अब ये एकदम अचानक इस तरह से जो ना लागू करना ये ठीक नहीं है। करीब ऐसा होना चाहिए था 6 महीने पैरेलल चलाते, तो उसके बाद जितनी कमियां थी वो निकल जाती। तो मैं सरकार से यही उम्मीद रखता हूं कि इसको पैरेलल चलाया जाए 5 से 6 महीने तक, ताकि जो कमियां हैं वो पता चलती रहे, वो कंप्लीट कर ली जाए। कौन से इलाके इसकी वजह से ऐसा है जी, ये सारा जो ना बहादुरगढ़ का एरिया उठाने में जो ना कॉलोनियां ही नहीं उठा रहा प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे वो खसरे खेवट जो बिना जो खसरे की प्रॉपर्टियां भी हैं लाल डोरी के, उनमें भी जो है दिक्कतें आ रही है, वो कॉलोनी नहीं उठाता। कमेटी के अंदर भी वही कॉलोनी ले रहे हैं और कमेटी के बाहर भी वही कॉलोनी ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही है। वहीं एसोसिएशन ने मीडिया सचिव भगवान जांगड़ा ने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्री में आवेदन के बाद सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ कमी होने पर सीधा रिजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण दोबारा आवेदन पर दोबारा से 503 रुपए की फीस देनी पड़ती है। मतलब जितने आवेदन के एक्सेप्ट होने पर तक जितनी बार वो आवेदन होगा उतनी बार फीस भरनी पड़ेगी। मैं श्री भगवान वशिका नवीस बहादुरगढ़, मीडिया सेक्रेटरी हरियाणा स्टेट डॉक्यूमेंट राइटर एसोसिएशन 110 का मीडिया सेक्रेटरी हूँ। इसमें पेपरलेस में पूरी तरह से खामियां हैं जो अभी तक कंप्यूटर में नहीं खुल रही हैं। कंप्यूटर में जब खोलते हैं तो एक तो 503 रुपए लेते हैं जी, गवाह के नाम तक वहां पहुंच जाते हैं तो 503 रुपए लगते हैं। HL की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही जी, हाउसिंग बोर्ड की नहीं हो रही, HSVP की नहीं हो रही जी, उसमें खसरा नंबर मांगते हैं। लाल डोरे के अंदर हो रही हैं, वो नहीं हो रही जी। लाल डोरे में वो खसरा नंबर मांगे, हाँ शहर का लाल डोरा तो लगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ है, NOC में कुछ है। इस तरह से बहुत घनी खामी है इसमें। उधर तहसीलदार सुदेश ने बताया कि नई व्यवस्था है जिसके कारण थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पेपरलेस में केवल 2 ही ऑप्शन है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। रिवर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। आवेदक को कमियों को दुरुस्त कर दोबारा आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि कमियों के संदर्भ में विभाग को सूचित किया जा रहा है। अभी पीछे मंगलवार को तो 2 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। सुबह से 3 डॉक्यूमेंट आए थे, एक अप्रूव कर दिया है, एक में डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, उसको रिजेक्ट करके हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, सबमिट कर दिया है। जी डी राइटर हमें दे के गया और उसमें काफ़ी सारे उन्होंने मेंशंस किया हुआ है कि जो उनको अपनी प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि नया सिस्टम है तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। अब जो भी चीज़ें इन्होंने लिखी है ये सब चीज़ों से अपने उच्च अधिकारियों को हम अवगत करा देंगे, और कोशिश यही रहेगी कि जितना जल्दी इन चीज़ों को सुधार सके और लोगों की जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो सके।
जी। तो इसमें रिवर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, रिवर्ट का नहीं है, 2 ही है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। उसके बाद जो फीस की उसके दिक्कत, बाद जी वो एप्लीकेंट को दोबारा से फिर अपलोड करना पड़ेगा। फिलहाल हालात पेपरलेस रजिस्ट्री के बेहद खराब हैं। ये केवल बहादुरगढ़ का मामला नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में ही ऐसे हालात हैं। ऐसे में सरकार से मांग हो रही है कि जब तक पेपरलेस की खामियां दुरुस्त नहीं होती, तब तक पुरानी व्यवस्था को भी साथ साथ जारी रखना चाहिए, ताकि लोगों की दिक्कतें खत्म हो और सरकार को भी राजस्व की हानि न हो। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।